गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लासेस एंड यू वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। तो फिजिक्स क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम लेकर आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर नंबर 8 इस सीरीज का लेक्चर 2 या पार्ट 2 बोलिए, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कौन-कौन सा प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपका सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में क्या क्या डिस्क्राइब किया, देखिए दैट इज they are produced by oscillating charge। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होती है, ऑसिलेटिंग चार्ज क्या होती है। सपोज मान लीजिए कि इस तरीके से आपका क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कुछ मैग्नेटिक का क्या करेंगे कि इसमें चार्ज को इस पॉइंट से यहां और यहां से यहां लाएंगे। तो यहां से इसमें जब चार्ज होंगे दोस्तों, क्या होंगे, चार्ज क्यू, तो इसके अंदर क्या होंगे, करंट आएंगे, क्या आएंगे, करंट फील्ड करेंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें एफपी मैग्नेटिक फील्ड भी बनेंगे। तो यही वाला इस पॉइंट को इस पॉइंट तक लाना ले जाना क्या कहलाता है, ऑसिलेटिंग चार्ज कहलाएगा। बात समझिए, ऑसिलेटिंग चार्ज कब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये प्रोड्यूस करती है इस पॉइंट से, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपको दिखाया गया है सॉरी देखिए, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल या मीडियम फॉर देयर द प्रोपगेशन। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब क्या होता है कि जब करंट या क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का तो आपस में म्यूचुअली होते हैं, तो जिस तरीके से कोई मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं बात करूं कि जिस तरीके से जिसमें कुछ वैक्यूम हो, एयर हो, आप जैसे मोबाइल चला रहे हैं, क्या घर के अंदर आप चला रहे होंगे तो उसमें आपको सिग्नल आता है, तो जहां पे सिग्नल रीच करना या कैप्चर करना, कैच करना, ठीक है, जो कैप्चर कर रहा है उसमें कोई मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है यहाँ पास, ठीक है। जैसे दीवारों से भी आ रही सिग्नल पड़ जा रही है, ठीक है। जैसे अब मैं बात करूं तो उसमें किसी फ्री स्पेस है आपका। अब जैसे आप यदि आप बेसमेंट के यदि आप मतलब कि यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होगी ना, उसका जो सिग्नल जो है आप तक नहीं पहुंच पाएगा। नीचे बेसमेंट अगर कुछ यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उसका नेटवर्किंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, सिग्नल नहीं दे पाएगा, उसमें स्पेस बहुत कम है, जाने का जगह ही नहीं रहेगा। इसमें स्पेस है तभी ना इसमें सिग्नल धरना, मोबाइल का नेटवर्किंग आ रहा है, सिग्नल का रीच करना या कैप्चर करना क्या कहलाएगा, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। अब पड़ेगी कब, है ना, जैसे आप कोई बेसमेंट के साथ अंदर यूज कर रहे हैं तो उसमें सिग्नल का रीच या कैप्चर नहीं कर पाएगा, उसमें एयर या वैक्यूम का कोई भी इसमें काम नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इस बात को समझ में आनी चाहिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट में यहाँ पे दिखाया गया कि दे ट्रेवल, क्या करते हैं, देखिए द ट्रेवल इन फ्री स्पेस। हमने आपको बताया कि जहां जहां स्पेस रहेगा तो वहां सिग्नल आसानी से पार कर जाएगा, ठीक है। देखिए तो द ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो मैंने आपको पिछले बार में इसका मैंने बताया था कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, तो v इज इक्वल टू, हमने आपको बताया कि फार्मूला क्या दोस्तों, कल हमने इस पॉइंट पे इतना 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड मैंने आपको पॉइंट आउट करके निकाल के दिखाया था दोस्तों पिछले लेक्चर पार्ट 1 में। अब देखिए इसका मैंने फार्मूला बताया था 1/√μ0 × E0, ठीक है। इसके द्वारा मैंने आपको पॉइंट आउट करके दिखाया था इस फार्मूला, जो लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो इतना होता है, ठीक है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। फोर्थ नंबर में क्या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, देखिए द amplitude of electric field and magnetic field are related to each other। मतलब ये दोनों से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, रिलेटेड टू। देखिए हमने आपको जैसे डायग्राम में फिगर बनाते हैं कि when the ये बोल सकते हैं these are way in which magnetic field और electric और electric field का होंगे are mutually perpendicular। mutually का मतलब आपस में रहेंगे और perpendicular, ठीक है, perpendicular of the propagation of wave के साथ। देखिए सपोज मान लीजिए कि हमने आपको बताया था ये x डायरेक्शन, ये y और ये z। तो क्या हमने इसमें बताया था कि x वाला i कैप, y वाला j कैप और z वाला k कैप होती है। तो क्या ये जो है यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से उठाएगा, इस तरीके से क्या बनेंगे, वेव बनेंगे, है ना। देखिए इस पॉइंट से इस तरीके से, और ये क्या करेंगे, इस तरीके से हमने इस तरीके से लाइनें दिखाए थे, और ये क्या बोलते हैं, और z वाला में क्या दिखाया था आपको, इस लूप पे ऐसे करके दिखाए थे, तो मैंने इस तरीके से फोल्ड करके दिखाए हैं, ठीक है। तो दोनों एक साथ क्या हो गए और परपेंडिकुलर ही जाते हैं, ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में
अब देखिए इसमें क्या है, इसमें फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे फार्मूला भी होती है क्या, फार्मूला C इज इक्वल टू E नोट अपॉन B नोट। मतलब C यहाँ पे वैक्यूम वगैरह रहेगा, किसी एयर में रहेगा ये तो, और यहाँ पे E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया रहेगा और B मैग्नेटिक फील्ड का। अगर बाय द वे अगर दो का वैक्यूम दिया रहा है या फिर और क्या बोलते हैं E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है वैल्यू, तो B नोट का क्या होगा, तो देखिए B नोट इज इक्वल टू क्या होगा, E नोट अपॉन C। तीन चीज में से अगर दो चीज दिया जाएगा तो तीसरा चीज निकल सकता है। ठीक है, देखिए अगला है 5 नंबर में, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टेल अस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इस तरीके से प्रोपगेशन जब भी होता है वेव का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जाएंगे साथ ट्रैवल करेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या है कि जिस तरीके से क्रॉस में अगर मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, E के लिए होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, B लिख देते हैं। ठीक है, दोनों अगर क्रॉस हो जाएगा तो तीसरा क्या बन के आएगा, जैसे आप यहाँ पर समझिए, हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाए तो ऊपर वाला मान लीजिए क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर में, एक्स वाले में। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये आई कैप था, इधर वाला जो जेड कैप में दिया वो के कैप के हिसाब से था। तो यहाँ पे देखिए कि आई कैप आ गया और जे कैप। आपको पता है कि जब क्रॉस रहता है तो फिर क्या निकल के आएगा, अगला के कैप निकल के आएगा। ठीक है, और यदि बाय द वे अगर कुछ ऐसा डॉट वाले में अगर यदि हो जाए, ठीक है, E डॉट B, तो बताया कि जब वो दोनों बीच में क्या बनता है, साइन थीटा। और कितने एंगल बनेंगे, 90 परपेंडिकुलर है ना, तो साइन 90। और आपको पता नहीं कि साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो कितना हो जाएगा, 1। तो E डॉट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, डॉट में होंगे। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए कहा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन, मतलब ज्यादा मात्रा में वेरिएशन करते वेरिएट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉर द टू ईच अदर, एक दूसरे के डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन का। अगर इस पाथ की लोकेशन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहे हैं तो दोनों एक ही पाथ में जाएंगे। देखिए अब अगला क्या है, द स्पेस, यहाँ पे द स्पीड ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। जैसे स्पीड ऑफ लाइट जाता है वैक्यूम में, तो उसका जो मीडियम के साथ क्या होता है, उसमें लेस करता है क्या, तो लेस देन द स्पीड। स्पीड वाला जो है प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, लो होने लगती है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बड़ा बना कि छोटा बना, धीरे धीरे इस तरीके से डाउन होते होते इस तरीके से डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका इस वीडियो का पार्ट 2 जो कि चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।